हेलो दोस्तों आज हम क्लास 12 के हिंदी का चैप्टर 7 का ओ सदा नीरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो ये ओ सदा नीरा पाठ में है, यानी इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे है, धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए। इसका भी आंसर ए होगा। चौड़ कैसे ताल हैं? तो उथले ताल हैं। आगे है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं? तो ये गहरे और विशाल ताल हैं। डी। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते छंद से। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, चंचल रहा है। सरयामान ताल का जल कैसा है? तो स्थिर है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा भीती हरवा के पास है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो मठ के महंत ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गांधी जी की झोपड़ी को ने जला दिया था? तो एमएन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ओ सदा नीरा। ऑप्शन सी। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो निबंध के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो ये एक नाटककार थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण पर। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का काटना। ऑप्शन ए। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो बिहार के। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा बरहरवा, मधुबन और भीते हरवा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? तो नील की खेती का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो 1325 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो 18वीं शताब्दी के अंत में। ऑप्शन ए। पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? तो ऑप्शन सी कोणार्क। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? ऑप्शन बी विद्यावारिधि। माथुर जी को भीती हरवा पहुंचाने पर कौन मिले? तो पुंडलिक जी मिले। ऑप्शन सी। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो गांधी जी से। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, गयासुद्दीन तुगलक का। चंपारण में धांगर कहाँ से आए? तो छोटा नागपुर से आए। ऑप्शन सी। गांधी जी चंपारण में कब आए? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, अप्रैल 1917 में। तीन कठिया प्रथा का संबंध है? तो इसका संबंध नील की खेती से है, यानी नील से है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य
जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? तो कैकेयी के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, जगदीश चंद्र माथुर ने किए विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, विशाल विटप के तने पर। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, एक महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था यानी कब हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 16 जुलाई 1917 को। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया यानी किसने किया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, भुइयाँ। आगे है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 1930 ईस्वी के आसपास। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, निबंध। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, थार से। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ मेरे सपने क्या है? तो ये एक नाटक है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 2500 वर्ष पहले। आगे है, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, गयासुद्दीन तुगलक का। ओ सदा नीरा के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क के नाटककार कौन हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर। आगे है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर।